नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, कोलकाता कैश कांड मामले में कोर्ट का अहम फैसला। तीनों विधायकों को बड़ी राहत, विधायक अनूप सिंह के द्वारा कराई गई 0 FIR निरस्त की गई। कोलकाता में 46 लाख कैश के साथ पकड़े गए तीनों विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमल बिक्सल कोंगाड़ी को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने अरगोड़ा थाना में दर्ज 0 FIR को निरस्त कर दिया है। तीनों विधायकों के गिरफ्तार होने के बाद कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई थी। रांची में किए गए 0 FIR को कोलकाता ट्रांसफर के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट का आदेश आया है। इस फैसले के बाद इरफान अंसारी ने कहा कि सच की जीत हुई है, हम पर लगाए गए सारे आरोप निराधार साबित हो गए। हमें इस दौरान जो मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है वह हम ही जानते हैं। तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों पर बढ़ रहे हैं हमले। चेन्नई में फंसे झारखंड के मजदूरों के लिए टीम रवाना की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के प्रवासी मजदूरों के तमिलनाडु में फंसे होने का संज्ञान लिया। इसके लिए अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले पर नजर रखेगी और उन्हें वापस लाने की कोशिश करेगी। इसके लिए एक टीम तमिलनाडु में भेजी जा रही है। चेन्नई से वापस लौटे कई मजदूरों ने बताया कि तमिलनाडु में कई जगहों पर हिंदी भाषी लोगों पर हमले बढ़े हैं। तमिलनाडु में फंसे झारखंड के मजदूरों की आवाज सदन में भी गूंजी। गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने विधानसभा में जानकारी दी कि झारखंड के मजदूर तमिलनाडु में फंसे हैं और हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के साथ तमिलनाडु में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। तमिलनाडु के कांचीपुरम के किलूर गांव में झारखंड के प्रवासी मजदूरों के फंसे होने की जानकारी मिली। राज्य के पूर्व CM रघुवर दास ने साधा निशाना, बजट को पक्ष ने सराहा और विपक्ष ने नकारा। रघुवर ने कहा कि जनता के साथ भद्दा मजाक है बजट। पूर्व CM रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार का बजट जनता के साथ भद्दा मजाक है। सरकार अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं क्या है, किस रास्ते पर चलना है। यही कारण है कि हमारी NDA सरकार के द्वारा गरीबों के लिए चलाई गई सारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है। आशाओं के सब्जबाग और झूठे वादों की झड़ी लगाने की इस सरकार की उपलब्धियां हैं। एक कहावत है कि दिशाहीन पथिक अंधेरे में लाठी भांजता है, उसी प्रकार सरकार भी दिशाहीन होकर अंधेरे में लाठी भांज रही है। ये भी कहा कि अक्षम नेतृत्व और अक्षम सरकार के द्वारा 2023-24 का दिशाहीन बजट पेश किया गया। हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान, तमिलनाडु में फंसे मजदूरों को सकुशल वापस लाने के लिए अफसरों की टीम रवाना की गई। तमिलनाडु के कांचीपुरम के किल्लूर गांव में झारखंड के प्रवासी मजदूरों के फंसे होने एवं चेन्नई के कुछ स्थानों से संबंधित विभत्स वीडियो सोशल मीडिया पर प्राप्त होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में संज्ञान लिया और संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल अफसरों को मजदूरों को सकुशल वापस लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया कि संबंधित मामले की जांच कर एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों से संपर्क स्थापित करके प्रवासी मजदूरों का भुगतान कराते हुए उनको सकुशल वापस अपने राज्य लाया जाएगा। तमिलनाडु में मजदूरों पर हो रहे लगातार हमले के बीच झारखंड के मजदूर भी जान की गुहार लगा रहे। गढ़वा जिले के कई प्रखंडों के मजदूर अपनी जान की गुहार झारखंड सरकार से लगा रहे। बजाय कि तमिलनाडु में उत्पन्न विवाद को लेकर स्थानीय लोग वहां पर काम कर रहे, हिंदी भाषी लोगों को टारगेट कर उनको पीट रहे। मजदूरों ने तमिलनाडु के तिरुपति से अपना वीडियो भी बनाकर भेजा है और बचाने की गुहार लगाई है। जिले के रमना थाना क्षेत्र के गम्हरिया जिरवा के मजदूर काम की तलाश में वहां गए थे और मजदूरों ने बताया कि हिंदी भाषी बाहर के मजदूरों के साथ यहां पर मारपीट की जा रही है और यहां डर का माहौल है, जिस कारण वह सुरक्षित घर लौटना चाहते हैं। उसी तरह गढ़वा जिला अंतर्गत कांडी प्रखंड के हरिहरपुर गांव के महुआ धाम टोला निवासी चंदन चौधरी ने बताया कि वह 1.5 महीना पहले काम करने आए थे और लगभग 20 मजदूर यहां पर फंसे हैं। राज्य में होम डिफेंस कॉर्प्स में होमगार्ड के 1478 पदों पर भर्तियां। झारखंड होमगार्ड डिफेंस कॉर्प्स धनबाद से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में होमगार्ड के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर भर्ती में आवेदन को इच्छुक अभ्यर्थी जिला कमांडेंट झारखंड होमगार्ड धनबाद से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इस वैकेंसी के तहत होमगार्ड के कुल 1478 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। झारखंड होमगार्ड भर्ती 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 17 मार्च 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड होमगार्ड वैकेंसी का नोटिफिकेशन जिला प्रशासन की वेबसाइट धनबाद.nic.in पर उपलब्ध है। झारखंड में बर्ड फ्लू का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा और बोकारो के बाद अब राजधानी रांची में भी बर्ड फ्लू के प्रकोप से आम लोग डरे हुए हैं। इसी बीच सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक विचित्र टिप्पणी की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जब बर्ड फ्लू का संक्रमण फैलता है तब वह और भी अधिक चिकन खाते हैं। बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप के बाद झारखंड के बोकारो में अब तक 4000 से अधिक बत्तख और मुर्गियों को मार दिया गया है। इस प्रकोप की पुष्टि अब राजधानी रांची में हुई है। एक तरफ जहां राज्य में बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप सुर्खियों में है, वहीं दूसरी ओर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक हैरान करने वाला बयान दिया और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ मामलों का पता चला है
अभी तक कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है और हमारा स्वास्थ्य विभाग पशुपालन विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी इससे पीड़ित ना हो। साथ ही ये भी कहा कि जब बर्ड फ्लू का संक्रमण फैलता है तब वह और भी अधिक चिकन खाते हैं। टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट के तहत झारखंड में शिक्षक के 100 पदों पर भर्तियां। झारखंड के बोकारो जिला प्रशासन ने शिक्षा विभाग में संविदा पर टीजीटी एवं पीजीटी शिक्षकों के पदों पर भर्तियां कर रहा। बोकारो में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन फॉर्म भरकर जिला शिक्षा एवं कार्यक्रम ऑफिसर बोकारो के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों की प्रतियां एवं 100 आवेदन शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट भी संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी ये भी ध्यान रखें कि यह एक संविदा शिक्षक भर्ती है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले पूरा भर्ती नोटिफिकेशन जरूर देख लें। रिपोर्ट के मुताबिक बोकारो टीजीटी एवं पीजीटी भर्ती के लिए आवेदन 8 मार्च 2023 तक किए जा सकते हैं। बिल्कुल, झारखंड सरकार ने प्री स्कूलिंग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी चलो अभियान की शुरुआत कर दी है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन देने का ऐलान किया है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में क्रमशः 500 और 250 रुपये की वृद्धि की गई। 500 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए सामूहिक बीमा योजना का ऐलान किया गया है। 100 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 800 नई आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा। पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना के तहत सभी पंचायत सचिवालय में 65 इंच की एलईडी टीवी लगाई जाएगी और इनके जरिए पंचायतों के पदाधिकारी जिला मुख्यालय और राजधानी के साथ होने वाले संवाद में हिस्सा ले पाएंगे। राज्य में सरकार लाई है नई नियोजन नीति। 10वीं 12वीं की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। दूसरे राज्य वालों को भी मिलेगा मौका। झारखंड में सरकारी नौकरियों के लिए राज्य की मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं एवं 12वीं की मान्यता को हटा दिया गया है। अब बाहर से भी मैट्रिक इंटर करने वाले यहाँ पर नौकरी पा सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नियोजन नीति में बड़ा बदलाव करते हुए फैसला लिया गया। बैठक में कुल 37 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। जेएसएससी परीक्षा, इंटर +2 स्तर संचालन, रूल बुक 2015, स्नातक स्तरीय परीक्षा रूल बुक, स्नातक एवं विशिष्ट योग्यता वाले पद रूल बुक, डिप्लोमा रूल बुक, झारखंड सेवा संवर्ग रूल बुक में परिवर्तन किया गया है। सभी रूल बुक से 10वीं एवं 12वीं राज्य से करने एवं स्थानीय नीति, रीति रिवाज एवं भाषा ज्ञान की कंडिका हटा दी गई है। राज्य में मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगा लैपटॉप और मोबाइल। मेधावी छात्रों को लैपटॉप मोबाइल। राज्य कैबिनेट ने 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा किसी भी बोर्ड से पास करने वाले मेधावी बच्चों को लैपटॉप एवं मोबाइल देने का फैसला किया है। 10वीं 12वीं में स्कूल में पहले रैंक में आने वाले छात्र को 3 लाख, दूसरे रैंक पर आने वाले छात्र को 2 लाख एवं तीसरे रैंक पर आने वाले छात्र को 1 लाख मिलेगा। इंटर में साइंस, कॉमर्स एवं आर्ट्स तीनों संकाय में पहले, दूसरे एवं तीसरे रैंक में आने वाले छात्रों को यही लाभ मिलेगा। यह लाभ सीबीएसई स्कूलों के छात्रों को दिया जाएगा। छात्रों को दिए जाने वाले लैपटॉप 60,000 जबकि मोबाइल 20,000 कीमत तक के होंगे। राज्य के गुमला जिले में अपराधियों ने घर में घुसकर मामा भांजा को मारी गोली, गंभीर हालत में दोनों रिम्स में भर्ती। गुमला में अपराधियों के हौसले बुलंद है। चैनपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने रात घर में घुसकर मामा भांजे को गोली मार दी। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना चैनपुर थाना क्षेत्र लंगड़ा मोड़ की है। अपराधियों ने रात लगभग 9 बजे घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों के गोली से समीर खान का 19 साल का बेटा इब्रार खान और गुमला के टोटो निवासी ललन खान का 17 साल का पुत्र राहिल खान घायल हो गया। रिश्ते में दोनों मामा भांजा हैं। वहीं गोली मारने के बाद अपराधी भाग गए। घर में गोलीबारी से कोहरा मच गया। परिजन आनंद फानन में दोनों घायलों को लेकर इलाज के लिए चैनपुर उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे हैं। दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने दोनों घायलों को सदर अस्पताल गुमला रेफर किया है।